जो है सही, खबर वही। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ नॉर्थ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने धर्मवीर। तो चलिए बता देता हूँ, दिन भर जो है पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर धमाचौकड़ी मचा हुआ है। राजनीतिक तापमान अभी काफ़ी गर्म हो चला है। जिस तरीके से रंजीता रंजन ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, वो घायल शेरनी की तरह दिल्ली से आज पटना आई हैं और आते ही अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश सरकार के साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी जमकर निशाना साधा है। मोदी साहब, आप भी आइए। जो सेंट्रल में चुप्पी साध के बैठे हैं, ये आपके ही क्रियाकलापों का प्रेरणा है जो आज आपके लोग कर रहे हैं। पहले जब सेकेंड लहर आई, दूसरी लहर आई, तो आप सत्ता के जुनून में, जीतने के जुनून में इतने पागल थे कि हमारे देश में ये जो महामारी की आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा से ज्यादा WHO और पूरे वर्ल्ड के कंट्री का ये कहना है कि 90% हमारे देश की जो आपदा है वो मैन मेड है। आपके प्रधानमंत्री, आपके सत्ताधारियों ने इसको जबरदस्ती फैलाने का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है। और आपको शर्म नहीं आ रही कि उस बीच में अगर कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी मदद करना चाहते हैं तो आप जेल खेल रहे हैं, आप राजनीति खेल रहे हैं। दोस्तों ये प्रकरण बहुत 3-4 दिन पहले से हो रहा है। मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी के पैतृक गांव में, जो उनके संसदीय क्षेत्र में है, वहां जाकर कुछ एम्बुलेंस के ऊपर से जो धूल फाँक रही थी उसके ऊपर से पर्दा हटाया। उसके बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई। जवाब में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ये उनके क्षेत्र में जो उनके सांसद निधि से के द्वारा दिए गए क्षेत्र के जनता के लिए एम्बुलेंस है, जिसमें से कुछ गाड़ियां जो है वापस कर दी गई है। इसलिए वापस कर दी गई है कि उन गाड़ियों में अभी ड्राइवर नहीं है, और अगर पप्पू यादव में सामर्थ्य है तो ड्राइवर लाकर उन गाड़ी को चलवाए और सारण की जनता से वादा करे कि इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल जो है उनके लिए पप्पू यादव करवाएंगे। जब भी सारण की जनता को आवश्यकता पड़ेगी तो एम्बुलेंस उनके लिए हाजिर होगा। जवाब में पप्पू यादव ने भी मोर्चा संभाला और अपने 40 ड्राइवर के साथ पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जमकर राजीव प्रताप रूडी पर निशाना साधते हैं। साथ ही साथ वे बिहार की सरकार से भी मांग करते हैं कि कुछ दिन के लिए, केवल कुछ दिनों के लिए, कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो उनके हवाले कर दिया जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दे दिया जाए। और बिहार में किस तरीके से कोरोना ने जिस तरीके से हाहाकार मचा रखा है उस पर वो तुरंत काबू पा लेंगे। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है ये भी उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। साथ ही कुछ दिनों से उनका लगातार हॉस्पिटल का दौरा चल रहा था। वे निर्भीक होकर किसी भी हॉस्पिटल में जाते। अगर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो या किसी भी दवा की आवश्यकता हो या किसी भी इमरजेंसी स्टेज में अगर आप पप्पू यादव से संपर्क करते हैं तो आपको तुरंत सुविधा मुहैया कराई जाती है, तुरंत सेवा मुहैया कराई जाती है। ऐसा उन्होंने काम किया बीते कुछ दिनों में। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं न केवल राजनीतिक हलकों में कलंक सा साबित हो रहा है, बल्कि ये घटना जो है वो लोकतंत्र के माथे पे भी जो है एक काला टीका की तरह है। लोकतंत्र के गाल पे भी एक करारा तमाचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने नेतागिरी के छवि से उठकर लोगों के लिए कुछ काम करे, लोगों की बात करे, लोगों की भलाई के लिए 4 शब्द करे, कुछ मांगे करे, तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है? ये है आपका लोकतंत्र। इसे लोकतंत्र कहते हैं। जिन लोगों ने एम्बुलेंस को छुपा कर रखा, एम्बुलेंस जैसी सर्विस, दोस्तों आप जानते हैं एम्बुलेंस क्या चीज़ होती है? एम्बुलेंस वो चीज़ होती है जो किसी मरते हुए को ज़िंदगी दे सकती है। अगर समय पर गाड़ी आपके घर पे पहुंच गई और आप समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए तो मौत के मुंह से आप वापस आ सकते हैं। और बिहार में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है, ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में। आप देख सकते हैं साइकिल पे किस तरीके से जो है एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को लाद कर ले जा रहा है। यूँ जैसे लग रहा है जैसे कोई खाद का बोरा लाद रहा हो या कोई लकड़ी का गठरी लाद रहा हो, इस तरीके का मंजर आ रहा है। ऐसे में अगर एम्बुलेंस आपके घर में छुपा है तो ये तो बहुत बुरी बात है। लोकतंत्र के गाल पे ये करारा तमाचा है। पप्पू यादव ना केवल धन्यवाद के पात्र हैं बल्कि पप्पू यादव ने यह भी साबित किया है कि चंद राजनेता जिनकी आंखों में पानी बचा है उसमें पप्पू यादव भी शामिल है।
क्या बुरी बात है जनता के लिए काम कर रहे हैं तो? क्या बुरी बात है? जनता के लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है साहब। बुरी बात वो होती है जो जनता के खिलाफ काम करे, जो जनता के लिए काम कर रही है, जो मरते हुए लोगों के दुख दर्द में उसके साथ खड़ी है, जो पैसे से, शरीर से, तकनीक से, ऑक्सीजन से या दवाइयों से मदद कर रहा है। आपकी सरकारें जहाँ सो रही है वहाँ वो मददगार बनकर लोगों के बीच आया था। आपने सिर्फ उनको इसलिए गिरफ्तार कराया क्योंकि आपको अपनी साख बचानी थी। आपको अपनी साख बचानी थी, इसीलिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी किस नाटकीय तरीके से हुआ है, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ये कहकर हुई है कि पप्पू यादव कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में पप्पू यादव जो है हर जगह घूम रहे हैं, ये उनके लिए और तमाम लोगों के लिए ख़तरा हो सकता है, ऐसा कहकर उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में एक 35 साल पुराना अपहरण का केस उन पर लाद दिया गया और अब वो मधेपुरा, सहरसा, बीरपुर से लेकर दरभंगा तक का चक्कर काट रहे हैं। हालांकि ये मामला इतना आसान भी नहीं है। इसके पीछे की राजनीतिक पेच को अगर आप समझें तो ये आगे की राजनीति को नया मोड़ देने वाला मामला है। पप्पू यादव ने क्लियर कट जेल जाने से पहले तेजस्वी यादव से कहा है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको आप आगे बढ़ाएं, उसको आप संभाल लें, सड़कों पे आप आ जाएं और जो लोगों की मदद मेरे द्वारा पहुंचाई जा रही है, जो टास्क फोर्स मैंने गठन किया है, वो नेतृत्व विहीन ना हो जाए, इसके लिए आप सड़कों पे आए। पप्पू यादव ने जेल से जाने से पहले इन बातों का जिक्र किया। उसके बाद पप्पू यादव के पुत्र आते हैं और मोर्चा संभालते हैं और आज रंजीत रंजन जो पप्पू यादव की पत्नी है, वो दिल्ली से आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम से लेकर पीएम तक को घेरती है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है, इससे काम नहीं चलने वाला है, काम उससे चलने वाला है। बिहार के जनता को पप्पू यादव की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिहार के जनता ने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, डीएम को, एसपी को, तमाम ऐसे लोगों को फ़ोन ना करके पप्पू यादव को कॉल क्यों किया? क्योंकि वहाँ से उनको मदद मिल रही है, वहाँ से उनको मदद मिल जाती है, वहाँ से उनको हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ से उनको ऑक्सीजन दिलवाया जाता है। ये गुनाह होता है क्या? चलिए कोई बात नहीं है। इस घटना के दो पहलू हैं, गौर से सुनिएगा दोस्तों। इस घटना के कई पहलू हैं, मैं दो का जिक्र कर रहा हूं। इस घटना का पहला पहलू ये है कि पप्पू यादव ने जगह जगह घूमकर उन्होंने अपने ज़िला की खैर नहीं की, उन्होंने पूरे बिहार को लेकर चला। कब सारण पहुंच जाते हैं, कब मधेपुरा पहुंच जाते हैं, कब छपरा पहुंच जाते हैं, कब बक्सर पहुंच जाते हैं। उन्होंने बिहार के हर कोने का दौरा किया, हर कोविड अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से मिला, उनके दुख दर्द में अगर कोई उनके साथ खड़ा था तो पप्पू यादव खड़ा। सरकार में, सरकारी अमले में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पप्पू यादव की तरह अस्पतालों का दौरा करे। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पप्पू यादव की तरह लोगों को एम्बुलेंस मुहैया करा दे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पप्पू यादव की तरह लोगों को दवाइयाँ मुहैया करा दे। तभी तो सरकार से गुहार ना लगाकर पप्पू यादव की ओर लोगों ने देखा। अब पप्पू यादव का कद इतना बढ़ गया, सीएम साहब कुछ तो करना पड़ेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी जी एक्सपोज हो गए। मैं तो यूँ कहूँगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी के शक्ल में बीजेपी एक्सपोज हो गई। बीजेपी को एक्सपोज कर दिया पप्पू यादव ने। उसके बाद तो होना ही था। आप जानते हैं लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई है, लेकिन इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ऐसी सरकारों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपको आपके हाल पे छोड़कर आत्मनिर्भर बनाकर इन्होंने अपने कान में एक ऐसी रुई ठूस ली है जहां आपकी चीखें नहीं पहुंच पाएंगी। हाल के दिनों में हॉस्पिटल से महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि उनके साथ कोविड के अस्पताल में क्या हुआ, अपने पति को खोने का गम क्या होता है। आपने वो वीडियो देखा होगा, वो वीडियो कैसा था? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमें किस तरीके का मंजर था वहाँ पर। लेकिन क्या हो रहा है बिहार में? अगर आप भलाई की काम करेंगे, आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब हमने सुना था कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये होता था, लेकिन आज पहली बार देख भी रहा हूँ जो लोगों की भलाई के लिए खड़ा है उनको आप जेल में डाल रहे हैं।
खैर जनता पप्पू यादव के साथ है। 3 दिनों से बिहार की जनता ताबड़तोड़ पप्पू यादव के लिए सड़कों पे खड़ी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि कोरोना का लहर चल रहा है, आप पहले इनसे बचें। जो लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहे हैं कोरोना से बचाने का, उस लड़ाई में आप पप्पू यादव का साथ दें। यूँ ही आप लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराते रहें, अस्पतालों में बेड मुहैया कराते रहें। बिहार की राजनीति के वो 2 पहलू जिनके बारे में बात कर रहा था, अब आपने देखा होगा पटना में एक ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, चंद 1 साल पहले की बात है। पटना में बाढ़ आ गया था, जहाँ तक कि बिहार के जो डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, उनका घर भी डूब गया था और वे हाफ पैंट में किसी पुल पे नज़र आ रहे थे फोटो में अपने परिवार के साथ। तो जिस राज्य के डिप्टी सीएम इतने असहाय अवस्था में थे, उन इलाकों में पप्पू यादव ने जाकर घर घर खाना बांटा था। शायद ये गुनाह था उनका। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पप्पू यादव के पक्ष में क्यों बात कर रहा हूँ। मैं पप्पू यादव के पक्ष में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लोकतंत्र के पक्ष में। मैं बात कर रहा हूँ लोगों को जो रहनुमा चाहिए उस रहनुमा के पक्ष में। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मुसीबत के वक्त में लोगों के साथ खड़ा रहा। हालांकि चुनाव आए, चुनाव में लोगों ने पप्पू यादव को वोट नहीं दिया, पप्पू यादव को इससे भी कोई फ़र्क नहीं, को अपना फर्ज समझकर मदद करते रहे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आम जनता से, जिसके 1 वोट से सरकारें तय होती है। उन 1 वोटर से बात कर रहा हूँ मैं। क्या राजीव प्रताप रूडी पे कोई एक्शन हुआ? क्या उनके तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? या उन्होंने ऐसा कोई सा काम किया हो जिससे ये साबित होता हो कि उनके यहाँ से जो एम्बुलेंस का काफिला मिला वो सही हो? क्या बीजेपी का कोई नेता इस पर जवाब दे पाया? नहीं दे पाया। तो यहाँ बिहार में क्या शासन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हालांकि जेडीयू में बगावत शुरू हो चुका है। अभी जो है खबरें आ रही हैं कि तनवीर हसन ने बगावत कर दिया। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और राजीव प्रताप रूडी पे एक्शन हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। तो अभी भी जिन लोगों का ज़मीर ज़िंदा है वो पप्पू के साथ खड़े हैं, और जिन लोगों का ज़मीर ज़िंदा नहीं है उनके ज़मीर को कोई ज़िंदा भी नहीं कर सकता है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह से फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। आपकी जो भी राय हो, आप मुझसे सहमत हो, आप मुझसे असहमत हो, लेकिन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।